आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। आश्रम के आंगन में सूरज की पहली किरणें चमक रही थी। चिड़िया मीठे गीत गा रही थी और हवा में शांति फैली थी। पर इस शांति के बीच एक आवाज बार बार गूंज रही थी। गुरुजी, मुझे ये बुरा बर्ताव सहन नहीं होता। मैं सबको सबक सिखाना चाहता हूँ। ये आवाज आदित्य की थी, जो पढ़ाई और काम में सबसे तेज था, पर उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। जरा सी बात पर वो तुरंत गुस्से में आ जाता और दूसरों से उलझ पड़ता। गुरुजी जानते थे कि जब तक आदित्य अपना गुस्सा काबू नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आदित्य, गुस्सा एक आग है जो पहले खुद को जलाता है, फिर दूसरों को। तुम्हें इसे जीतना सीखना होगा। आदित्य ने कहा, गुरुजी, ये कैसे मुमकिन है? जब लोग अपमान करें, धोखा दें या गलत बात कहें, तो गुस्सा तो आना ही चाहिए। गुरुजी ने ध्यान से देखा और कहा, आम इंसान गुस्सा करता है बेटा, लेकिन महान वही बनता है जो अपने स्वभाव को काबू में रखता है। कुछ दिन बाद गुरुजी आदित्य को एक झील के पास ले गए। उन्होंने आदित्य को एक मुट्ठी नमक दी और कहा, इसे पानी में डालकर पी लो। आदित्य ने पिया और उसका मुंह कड़वाहट से सिकुड़ गया। वो बोला, गुरुजी, ये बहुत कड़वा है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अब यही नमक झील में डालो और झील का पानी पियो। आदित्य ने वैसा ही किया। पानी मीठा और ताजा था। गुरुजी ने कहा, गुस्सा भी इसी नमक जैसा है। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ा सा अपमान भी तुम्हें बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा मन विशाल है तो कितना भी गुस्सा आए वो तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। कुछ हफ्ते बाद गुरुजी ने आदित्य को गांव की एक ऐसे व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा कड़वे शब्द बोलता था। जैसे ही आदित्य उसके पास पहुंचा, व्यापारी ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आदित्य का चेहरा लाल हो गया। वो व्यापारी को जवाब देना चाहता था, पर उसे गुरुजी की बात याद आई। गुस्सा आग है जो पहले खुद को जलाती है। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, भाई साहब, अगर आपको लगता है कि मैं नासमझ हूं, तो मुझे खुशी है कि मुझे अभी और सीखना है। व्यापारी हैरान रह गया। उसने पहली बार देखा कि कोई उसके बुरे शब्दों पर गुस्सा नहीं हुआ। ये उसका व्यवहार बदल गया। आहत रखने से केवल खुद को ही नहीं, दूसरों को भी बदला जा सकता है। कुछ महीने बाद पास के गांव में जोरदार झगड़ा हो गया। गुरुजी ने आदित्य को जोर जोर से चिल्ला रहे थे और एक दूसरे पर गलती का इल्जाम लगा रहे थे। माहौल बहुत गर्म था। आदित्य के भीतर फिर से गुस्सा उठने लगा, लेकिन उसने हंस ली और खुद से कहा, गुस्सा मेरी कमजोरी है, शांति मेरी ताकत। उसने दोनों पक्षों को आराम से बिठाया और कहा, गुस्से में कोई सब मिलकर समाधान ढूंढे। धीरे धीरे सब शांत हुए और आदित्य ने उनका समझौता करा दिया। गांव वाले उसकी समझदारी पर खुश हुए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तुमने असली लड़ाई जीती है। तलवार से जीती गई लड़ाई दूसरों पर जीत होती है, लेकिन गुस्से पर जीत और जो खुद पर जीत पाता है, वही सच्चा विजेता होता है। आदित्य ने मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि गुस्से पर जीत पाना ही सबसे बड़ी मेहनत है। मिलती है कि समय जैसा भी हो, हमें धैर्य से काम